दोबारा अगर मेरे खिलाफ मुंह खोलने की कोशिश की ना अपने मायके में, तो इससे भी बुरा हश्र करूंगा मैं तुम्हारा। पर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैंने अपने मायके में आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा। अब उन लोगों को मेरी शक्ल देखकर अंदाजा हो गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आप मुझ पर यूं हाथ ना उठाते और तो मुझको ये चोटें ना आती और उन्हें कुछ पता भी ना चलता। तुम कहना क्या चाहती हो? अब इसमें भी मेरी गलती है क्या? अगर तुम अपनी आदतों से बाज आ जाती तो मुझे ये सब कुछ करने की कोशिश ही ना करनी पड़ती। अगर तुम एक अच्छी बीवी होने का धर्म निभाती ना, तो ये सब कुछ ना हो रहा होता तुम्हारे साथ। हे भगवान, ऐसे भी क्या कर्म कर दिए थे मैंने पिछले जन्म में, जो आपने इन्हें मेरा पति बनाया। इन्हें मेरा पति बनाने से अच्छा तो आप मुझे जिंदगी भर कुंवारा रखते। ऐशो आराम की जिंदगी के साथ साथ आपने मुझे ये दर्द भरी जिंदगी दी है। ये सोने के पिंजरे में जो मैं कैदी बन के अपनी पूरी जिंदगी गुजार रही हूँ ना, मैं इससे खुश नहीं हूँ भगवान, बिल्कुल खुश नहीं हूँ। बाहर की दुनिया की नज़रों में मेरा एक हंसता खेलता परिवार है, पर असली सच्चाई तो मैं ही जानती हूँ ना। हर रोज़ मेकअप करती हूँ ताकि ये मारपीट के निशान छुपा सकूँ, पर कब तक? और जो निशान मेरे सीने में लगे हैं अंदर, उन्हें कैसे मिटा पाऊँ? जो घाव दिल पर लगे हैं उसे तो दुनिया भर का मेकअप नहीं मिटा सकता। ऐसी भी क्या गलती हो गई मुझसे जो मुझे इन जैसे पति मिले? हर अच्छे बुरे काम में मैंने इनका साथ दिया, शायद यही मेरी गलती रही। अच्छा मेघा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारे स्कूल की तो आज छुट्टी है ना? हाँ, आज छुट्टी है। पर पर क्या हुआ? कहीं जाना है तुम्हें? मुझे तो कहीं नहीं जाना है, पर आप शायद भूल रहे हैं। मैं क्या भूल रहा हूँ? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। ऑफिस बैग तैयार है, गाड़ी में भी रखवा दिया है। हे भगवान, आप भी ना। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आज डेट क्या है, याद है ना आपको? आज अजय भैया का बर्थडे है। क्या आप इस साल भी उन्हें विश नहीं करेंगे? क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं उस धोखेबाज को बर्थडे विश करूं, जिसने हमारी पूरी जिंदगी तहस नहस करके रख दी? मेघना, तुम्हारा इतना बड़ा दिल होगा, पर मेरा नहीं है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी की मेहनत पल भर में डुबो दी, मैं उसको कोई बर्थडे विश नहीं करने वाला हूँ। उसके और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। ये बात आप मुझे समझा रहे हैं या खुद को बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर उनके और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, तो हर रात को अपनी डायरी में उनके नाम का हर एक पेज क्यों लिखते हैं? क्या तुम चुपके से मेरी डायरी पढ़ती हो? बात वो नहीं है कि मैं आपकी डायरी पढ़ती हूँ या नहीं। बात ये हो रही है, जब आप उन्हें इतना याद करते हैं तो आप उनसे मिल क्यों नहीं लेते? पुरानी गलतियों को माफ़ क्यों नहीं कर देते? उसने गलती नहीं की थी, उसने दोस्ती में बेवफाई की थी। अगर वो कंपनी डुबो भी देता ना, तब भी मुझे उसका कोई दुख नहीं होता। पर उसने छल कपट किया मेरे साथ, धोखा दिया मुझे। मैं दोस्ती में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर धोखा नहीं। मेघना, तुमने आज ये बात छेड़ दी, पर दोबारा ये बात करने की कोशिश मत करना। राघव तो अजय भैया से अभी भी बहुत नाराज है। मैं माया को क्या कहूँगी कि मैं राघव को नहीं मना पाई? उसे कितना बुरा लगेगा। उसने कितना अच्छा प्लान बनाया था राघव को और अजय को साथ मिलाने का। अरे देखो तो जरा, ये हैंडसम कौन है जो मेरे कमरे में घुस आया है, वो भी मेरी बिना इजाजत के? ओह, तो लगता है मेरी बीवी ने आज मेरे हैंडसम लुक को देखकर मुझे पहचाना नहीं। ओह मेरे प्यारे पतिदेव, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच माया। अच्छा बताओ, क्या प्लान किया है फिर आज मेरे बर्थडे के लिए तुमने? मुझे अच्छे से पता है, पक्का कोई सरप्राइज प्लान किया होगा ना तुमने, हर साल की तरह। बताओ बताओ, क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारे इस शैतानी दिमाग में? मैं जानता हूँ हर साल की तरह इस बार भी तुम मुझे आश्चर्यचकित कर दोगी अपने सरप्राइज और गिफ्ट से। अच्छा, इस बार ना मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी लाइफ का वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। ओह माय गॉड, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अच्छा बताओ, क्या गिफ्ट देने वाली हो मुझे? अरे इतने जल्दी नहीं, थोड़ा तो सब्र करो, तुम्हें शाम तक का इंतजार करना होगा। तुम भी ना माया अच्छे से जानती हो कि मुझे ऐसे सस्पेंस रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी तुम जानबूझकर मेरे साथ ऐसा करती हो। या तो फिर बताती ही नहीं कि बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो फिर ठीक था।
मेरे पेट में ऐसे बटरफ्लाई नहीं उड़ती। अब तुमने मुझे बता दिया है ना कि बहुत बड़ा गिफ्ट है, तो मैं एक्साइटेड हो गया हूँ। अब शाम तक इंतजार कैसे करूँगा मैं शाम तक ऑफिस में बस यही सोचता रहूँगा कि माया ने मेरे बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट तैयार किया होगा। ऑफिस में काम में मन नहीं लगने वाला है आज मेरा। ओ मेरे प्यारे पतिदेव, तुम भी ना बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जिद करते हो। बिल्कुल पेशेंस नहीं है ना तुम्हें। मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बताने वाली हूँ। अरे ही ऑफिस में दिन गुजारने की बात, तो वो तो वैसे भी कट जाएगा। आज तुम्हें इतने सारे लोग बर्थडे विश करेंगे, गिफ्ट देंगे, दिन तो तुम्हारा पल भर में निकल जाएगा। बस शाम की बात, शाम को तो तुम्हारा सरप्राइज तुम्हें मिल ही जाएगा। ओह माया, तुम भी ना, तुम और तुम्हारे सरप्राइजेस। चलो ठीक है, अभी मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। शाम को इंतजार रहेगा मुझे तुम्हारा, मेरा या अपने गिफ्ट का। दोनों का इंतजार रहेगा। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं अभी ऑफिस। अजय, तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट देने का सोचा है तुम्हें। तुम राघव भैया से कितना प्यार करते हो ये हम सब जानते हैं, पर कुछ गलत फहमियों की वजह से तुम्हारे और राघव भैया के बीच की दोस्ती में बहुत दूरियां आ गई है। अब वक्त आ गया है उन दूरियों को कम करने का। मेरा गार्डन में इंतजार कर रही होगी, मुझे जल्द से जल्द उससे मिलने जाना होगा। माया अजय भैया और राघव को मिलाने के लिए कितनी एक्साइटेड है, पर मैं उसे कैसे मिलाऊंगी कि राघव तो मान ही नहीं रहे हैं। माया, तुम आ गई? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मीना, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें कहीं बहुत ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? अजय ऑफिस ही नहीं गए थे, उनके निकलने से पहले मैं नहीं निकलना चाहती थी, कहीं उन्हें शक ना हो जाए, इसकी वजह से मैं लेट हो गई। मैंने तुम्हें बहुत इंतजार करवा दिया ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम परेशान मत हो। मैंने ऐसा भी कोई इंतजार नहीं किया है, मैं भी थोड़ी देर पहले ही पहुंची हूँ यहाँ पर। तो हम चले क्या? हाँ चलो, बैठकर बात करते हैं। मीना, अब तुम मुझे बताओ, राघव भैया से बात की ना तुमने? वो मान गए हैं ना अजय के बर्थडे पार्टी में आने के लिए? माया आई एम सो सॉरी, मैंने राघव से बात की, पर मैं उन्हें नहीं मना सकी। वो तो अभी तक अजय भैया से नाराज़ हैं। वो मुझे नहीं लगता है कि वो आज शाम को भैया की बर्थडे में आने वाले हैं। क्या राघव भैया ने मना कर दिया? मुझे लगा था कि कुछ भी हो जाए भैया अजय की बर्थडे पार्टी में आने के लिए मना नहीं करेंगे। हमारा एक बार फिर प्लान फेल हो गया मेघना। इतने अच्छे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? मुझे तो वो दिन याद आते हैं जब हम तीनों दोस्त हैं और हमारे पति आपस में कितने अच्छे से रहते थे। या तो मुझे भी वो दिन आते हैं, हम दोनों तो फिर भी मिल लेते हैं, पर राधा तो उस लड़ाई के बाद हमसे बिल्कुल ही दूर हो गई है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें राधा से मिलने जाना चाहिए। हरी भैया से भी बात करनी चाहिए। उनकी नाराजगी राघव और अजय से है, हमसे तो नहीं ना? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और वैसे भी इस लड़ाई में तो सिर्फ अजय और राघव दोषी थे ना, हरी भैया ने तो कभी कुछ नहीं किया। वो तो कितने अच्छे इंसान हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हो मेघना तुम। अगर इन तीनों की दोस्ती में कोई अगर समझदार है तो वो हरी भैया ही हैं। वो कितने सुलझे हुए और समझदार इंसान हैं, इस बात का पता तो तभी लग गया था जब कंपनी में इतने बड़े क्राइसिस आ गए थे, पर उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा। राघव भैया और अजय तो एक दूसरे के लिए मानने के लिए तैयार हो गए थे, पर हरी भैया शांत रहकर उन्होंने सारा नुकसान झेल लिया। बिल्कुल ठीक कह रही हो माया तुम, हरी भैया जैसा कोई नहीं है। हमें राधा से और हरी भैया से मिलने जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, राघव भैया ने तो वैसे ही आने से मना कर दिया है। हरी भैया को और राधा को तो हम पार्टी में बुला ही सकते हैं ना? और तुम तो आओगी ना? कहीं राघव भैया की वजह से तुम आना कैंसिल मत कर देना। वैसे माया, मैंने अभी तक राघव को नहीं बताया है कि मैं तुमसे मिलती हूँ। बताया तो अजय को मैंने भी नहीं है। सोचा था इस बर्थडे पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सोचा था, पर मुझे क्या पता था ये दोनों दोस्त एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। अच्छा छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना। चलो राधा से मिलने चलते हैं। दीदी, इस घर की नौकरानी होने के नाते मेरा आपकी जाती जिंदगी में बोलना बनता तो नहीं है, पर भगवान गवाह है, मैंने आपको अपनी हमेशा बड़ी बहन समझा है, इसलिए ये बात जरूर कहना चाहूंगी। आप छोड़ क्यों नहीं देते साहब को? वो आपको इतनी पीड़ा देते हैं, इतनी यातना देते हैं, फिर भी आप हमेशा उनके साथ क्यों रहती हैं? आप तो अच्छे खासे परिवार से हैं। आपका परिवार अगर इस सच्चाई को जानेगा तो वो आपको हमेशा के लिए यहाँ से लेके चला जाएगा। तो फिर क्यों आप ये दुख सहती हैं? क्या हो गया अगर आप मां ना बन पाई तो?
दुनिया में ऐसी कहीं औरतें हैं जो माँ नहीं बन पाती। इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके पतियों को हक मिल जाएगा कि वो अपनी पत्नी पर हाथ उठाएं। रुक्मिणी, तुम गलत समझ रही हो। वो मैं बाथरूम में गिर गई थी ना, उसकी वजह से मुझे ये चोट आई है। ये और मुझ पे हाथ, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये भला क्यों हाथ उठाएंगे मुझ पर। और तुम ये बेकार की बातें मत लाया करो अपने दिमाग में। ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं। दीदी, आप ये झूठ किसको कह रही हैं? मैं इसी घर में रहती हूँ, ये बात जानती है ना आप? भैया आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। मुझे तो आपकी समझ में नहीं आती है कि आप हमेशा उन्हें बचाने की कोशिश क्यों करती हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ वो कैसे इंसान हैं। इस घर में अगर आप ना होती ना, मैं तो कभी यहाँ काम ना करती। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ आपके लिए आती हूँ। रुक्मिणी, बस करो, बहुत हो गया। मैं जानती हूँ तुम मेरी परवाह करती हो, पर अपनी इस परवाह के चक्कर में कहीं अपने आप को मत फंसा लेना। तुम्हारे भैया ने अगर ये बातें सुन ली ना तो बहुत बुरा होगा। भैया घर में नहीं है, ऑफिस गए हैं। फिर भी आप कितना डर रही हैं उनसे। फिर भी आपको ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना है दीदी? छोड़ दीजिए ना उन्हें। क्या मिलता है आपको ऐसी मारपीट सहन करके? रुक्मिणी, तुम नहीं समझोगी। तुम अभी छोटी हो ना, शादी नहीं हुई है तुम्हारी। तुम्हें क्या पता कि एक पत्नी का उसके पति के लिए क्या महत्व होता है। तुम नहीं जानती कि पति जीवन में ना होना तो समाज एक औरत को अच्छे से जीने भी नहीं देता। पति का साया सर पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे समाज में। एक छोटी हुई औरत को समाज कैसे देखता है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। तो क्या आप सिर्फ इसलिए भैया से दूर नहीं होना चाहती कि उनका साया हमेशा आप पर बना रहे? दीदी, आप किस दुनिया में रहती हैं? जरा घर से बाहर निकल कर देखिए, और देखिए कई ऐसी औरतें हैं जिन्होंने शादी भी नहीं की, और कई ऐसी औरतें हैं जो डाइवोर्स लेकर अपने पतियों से अलग रह रही है, खुश, अपनी दुनिया में मस्त। और आप ये बातें कर रही हैं 21वीं सदी में होकर भी। अगर आप ये सोच रखती हैं तो मुझे अफसोस है आप पर। रुक्मिणी, ये सब कुछ बातें कहना बहुत आसान है, पर सब जानते हैं हमारा समाज छोटी हुई औरतों को कैसी नज़र से देखता है। सम्मान तो बहुत दूर की बात, वो उन्हें जीने तक का हक नहीं देता। दीदी, आप किस समाज की बात कर रही हैं? समाज हम जैसे लोगों से है, समाज की वजह से हम नहीं हैं। अगर हम अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ भी आवाज न उठा सके तो हम कैसे समाज की कल्पना कर रहे हैं? एक अच्छा समाज वही है जहाँ हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने की आजादी हो, न कि ऐसे पति के पांव तले कुचले रहकर भी उसको भगवान मानने की। रुक्मिणी, बस करो अब, बस बहुत हो गया। तुम जाकर अपना काम करो। ठीक है दीदी, मैं तो यहाँ काम वाली ही बाई हूँ, मैं तो अपना काम कर ही लूँगी, पर आप जरा मेरी बातों पर गौर फरमाइएगा। ठीक तो कह रही है रुक्मिणी, पर मैं इन हालातों में नहीं हूँ कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं और जा सकूं। माँ बाबा को कितना दुख होगा अगर उन्हें पता चला कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। मैं इस बुढ़ापे में उन्हें और कष्ट नहीं देना चाहती। राधा, देखो तो जरा, तुमसे मिलने कौन आया है? माया, मेघना, तुम दोनों यहाँ कैसे? आओ बैठो, बैठो यहाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों को यहाँ देखकर। कितना समय हो गया है, हम लोग कब से नहीं मिले। जब से इन 3 दोस्तों के बीच में दरार आई है तब से हम लोगों का मिलना भी बंद ही हो गया है पूरी तरीके से। तुमने ये बहुत अच्छा किया जो मेरे घर मुझसे मिलने आ गई। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। चल झूठी, अगर हमें इतना ही याद कर रही थी तो हमसे मिलने की कोशिश नहीं कर सकती थी क्या? बिल्कुल सही कहा मेघना तूने। अगर राधा तू हमें इतना ही याद कर रही थी तो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? हरी भैया को एक बार कह देते, वो तो तुझे हमारे घर तक छोड़ देते। वो काम में कितना व्यस्त रहते हैं, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। परेशान वो भी हरी भैया, वो भी तेरी बातों से। बस कर जा, बस कर जा। पूरी दुनिया जानती है कि तेरे एक इशारे पे हरी भैया पूरी दुनिया को तेरे कदमों तले लेके आ जाएंगे। वो और तेरी बातों से परेशान। तूने कभी भैया को कहा ही नहीं होगा कि हम दोस्तों को मिलना है। अरे ये तेरे चेहरे पर क्या हुआ है? ये बैंडेज, ये आँख क्यों नीली पड़ी हुई है तेरी? हाँ राधा,
ये क्या हुआ है? तेरे प्यारे से चेहरे की ऐसी हालत क्यों है? ये तुम तो जानती हो ना मैं कितनी लापरवाह हूँ, हमेशा गिरती पड़ती रहती हूँ। मैं कल बाथरूम में फिसल गई थी, आंख और ये गाल लग गया था ना, तो उसकी वजह से चोट आ गई थी। ज्यादा गहरी चोट नहीं है, बस 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। तो भी ना राधा, तो बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती है। हरी भैया तो परेशान हो गए होंगे। वही तो माया, तुझे वो दिन याद है ना, रेस्टोरेंट में जब राधा गिर गई थी तो हरी भैया को पता चला था, तो उन्होंने रेस्टोरेंट में सबको कितना डांटा था कि पानी फर्श पर कैसे रह गया था। उसकी वजह से भैया ने सारे रेस्टोरेंट के लोगों की बैंड बजा के रख दी थी। अब क्या कर सकते हैं भाई, इस लड़की ने पागल ही हरी भैया को अपने पीछे इतना करके रखा है। वैसे हरी भैया हैं कहाँ? वो ऑफिस हैं। तुम दोनों क्या यहाँ सिर्फ अपने हरी भैया की बातें करने आई हो या मुझसे मिलने आई हो? अरे माफ कर दे, माफ कर दे, हम तो तुझे बताना ही भूल गए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। क्या हुआ है, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बाबा, परेशानी की कोई बात नहीं है, तुझे तो बस मौका चाहिए होता है छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने का। हम सिर्फ यहाँ इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं ये तीनों दोस्त वापस दोबारा से एक दूसरे के साथ वैसे ही हो जाए जैसे पहले रहते थे। पर तुम तीनों तो जानती हो ना, उस कंपनी में घोटाले के बाद ये तीनों दोस्त आपस में नहीं मिलते हैं। तीनों मत कहो यार, हरी भैया तो हमेशा से ही एक अच्छे इंसान रहे हैं। उन्होंने तो कंपनी में इतने बड़े घोटाले के बाद भी किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। ये तो हम दोनों के ही पति हैं जो एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा मेघना ने, ये तो हम दोनों के ही पति हैं बेवकूफ से। अब हो गया नुकसान, ऐसा तो था नहीं कि हम सड़क पर ही आ गए थे। पर वो कंपनी उन तीनों ने बहुत मेहनत से मिलकर बनाई थी, दुख तो होगा ही ना। अरे हम लोग भी मानते हैं कि कंपनी मेहनत से बनाई थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि मुसीबत आई और एक दूसरे का साथ ही छोड़ दिया। दोनों दोस्त ऐसे दुश्मन बन गए हैं एक दूसरे के, जैसे मानो पता नहीं किसी का मर्डर ही कर दिया हो। दादा, हम ये चाहते हैं कि क्यों ना हम इन तीनों दोस्तों को एक बार फिर से वापस लाने की कोशिश करें। देखो, आज अजय का बर्थडे है, मैं चाहती हूँ तुम और हरी भैया भी आओ। मेघना ने राघव से बात करने की कोशिश की थी पर वो नहीं माना, पर मुझे यकीन है मैं उन्हें किसी भी तरीके से मना ही लूंगी। पर हरी से मुझे बात करनी होगी क्या? वो काम में कितने व्यस्त रहते हैं, मैं उन्हें कैसे मना पाऊंगी? अरे देखो तो जरा इस लड़की को, जो लड़की अपने पति को अपनी उंगलियों में नचा सकती है वो एक छोटी सी बर्थडे पार्टी में आने के लिए नहीं कह सकती। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है तुझे, चुपचाप से तू और हरी भैया बर्थडे पार्टी में आ जाना। बिल्कुल राधा, हमारे पास ही आखिरी मौका है इन तीनों की दोस्ती वापस से जोड़ने का। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अच्छा तो ठीक है, अभी हम चलते हैं, शाम की बर्थडे की तैयारी मुझे बहुत सारी करनी है। और मुझे भी अपने प्यारे पतिदेव को शाम को बर्थडे में जाने के लिए मनाना है, बहुत काम है आज तो। इसे काम मत क्या मेघना, इसे एक जंग की तैयारी समझ, हमारी बहुत बड़ी जंग जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा माया तूने। अच्छा चल, अब बातें ही करती रहेगी या चलेगी भी? राधा, हम तुझे शाम को मिलते हैं बर्थडे पार्टी में। इन दोनों की जिंदगी आज भी वैसी ही है जैसी 3 साल पहले थी। इन लोगों की जिंदगी में कुछ नहीं बदला है, सिर्फ बदला है तो मेरी जिंदगी में। मेरी जिंदगी तो जहन्नुम बन के रह गई है। ये लोग हरी को कितना अच्छा समझते हैं, इन्हें क्या पता कि उनकी सच्चाई क्या है। ये चोटें मुझे बाथरूम में कोई गिरने से नहीं लगी है, ये चोटें इनके हरी भैया ने दी है, और ऐसी न जाने कितनी चोटें उस इंसान ने मुझे दी हैं। काश मैं तुम लोगों को उनके बारे में सच बता पाती। बहुत अच्छा लगा आज काफी समय बाद राधा से मिलके, है ना मेघना? बिल्कुल ठीक कह रही है तू, हमें पहले ही ऐसे मिल लेना चाहिए था। मैडम रुकिए, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तुम कौन हो? हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हाँ लड़की, तुम हमसे क्या बात करना चाहती हो? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं हैं। हाँ मैडम, आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, पर आप राधा दीदी को तो जानते हैं ना। मैंने आप लोगों की बातें सुनी थी, आप लोग राधा दीदी के दोस्त हो ना? बिल्कुल ठीक सुना तुमने, हम उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। तुम बताओ क्या कहना चाहती हो? वो मैडम, मुझे यहाँ काम करते हुए काफ़ी समय हो गया है, मुझे राधा दीदी के बारे में आपको कुछ बताना था। राधा के बारे में क्या बताना था? हाँ रुक्मिणी, तुम्हारे मन में जो भी है तुम हमें बता सकती हो, हम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। वो मैडम, राधा दीदी बिल्कुल ठीक नहीं है, वो आप लोगों से झूठ बोल रही है। तुम क्या कह रही हो रुक्मिणी? राधा हमसे झूठ क्यों बोलेगी? हाँ, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है, भले ही हम कुछ समय से मिले नहीं हैं,
पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे झूठ बोलेगी। तुम कहना क्या चाहती हो? जो भी है वो सब कुछ हमें खुलकर बताओ। दीदी ने आपको कहा ना कि उनके चेहरे पर जो निशान आए हैं वो बाथरूम से गिरने पर आए हैं, पर ऐसा नहीं है मैडम। आपको पता है हरी साहब उनको बहुत मारते हैं, हर रोज मारते हैं। थोड़ी सी गलती पर वो उन्हें कितनी बुरी बातें कहते हैं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। रुक्मणी, तुम ये क्या कह रही हो? हरी भैया ऐसा नहीं कर सकते। वो तो राधा से बहुत प्यार करते हैं। उसकी छोटी सी चोट को लेकर वो इतने परेशान हो जाते हैं, ये हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। हरी भैया और राधा पर हाथ नहीं, तुम्हें कोई पक्का गलतफहमी हुई है। मैडम काश काश मुझे गलतफहमी हुई होती। क्या तुमने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा है? एक बार नहीं मैडम, कई बार मेरे सामने ही साहब ने दीदी पर हाथ उठाया है। कल ही उन्होंने दीदी को इतना मारा कि उनकी चेहरा तक बिगाड़ दिया। जो आज आपने निशान देखे ना वो सारे उसी कल वाले मार के हैं। रुक्मणी ठीक है, तुम ये बात अभी किसी को मत बताना कि तुमने हमें राधा और हरी भैया के बीच की सच्चाई बता दी है। मैडम आप दीदी की मदद तो करेंगी ना? देखिए मैंने आपको ये बातें बहुत विश्वास से बताई है। राधा दीदी ये बातें किसी से नहीं करती, ना ही वो अपने मायके में इस बारे में कुछ बता पाती है, ना ही किसी और को। आप लोग मुझे अच्छे लोग लगे, मुझे लगा कि दीदी की परवाह करेंगे आप लोग। अगर मैं आप लोगों को ये बात बताऊं तो आप कोई ना कोई कड़ा कदम उठाएंगे। रुक्मणी, तुमने बहुत अच्छा किया जो हमें हरी भैया की सच्चाई बता दी। तुम एक काम करो, तुम यह भी किसी को इस बारे में मत बताना। हम इस बारे में सोचकर कुछ करते हैं। मैडम बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा आपका। मैं तो बस यहाँ दीदी के लिए हूँ। मैं तो अगर साहब होते तो एक दिन न यहाँ रुकती। मीरा मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है मेरे कानों पर, जो मैंने ये सब कुछ अपने कानों में सुना है। माया, यहाँ हमें बात नहीं करनी चाहिए, कहीं राधा हमारी बातें ना सुन ले। अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए। भाभी क्या बात है, आप ठीक तो है ना? आपने ऐसी जल्दबाजी में मुझे अपने घर क्यों बुलाया? आप जानती है ना अगर राघव मुझे यहाँ देखेगा तो वो आपको भी बातें सुना देगा। आप तो सब कुछ जानती हैं, उसके और मेरे बीच की हालत कुछ समय से ठीक नहीं है। अजय प्लीज, अभी हम यहाँ पर तुम्हारे और राघव भैया के बीच के मतभेद के बारे में बात करने के लिए नहीं आए हैं। तो क्या बात हुई है जो अचानक से तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है? थोड़ी देर रुक जाइए भैया, अभी राघव भी आते ही होंगे। क्या वो भी आने वाला है? जी प्लीज, अभी कोई ड्रामा नहीं चाहिए। कुछ देर रुक जाओ, तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। उसके बाद शायद तुम ये बातें नहीं करोगे। माया, तुम यहाँ पर यही क्या कर रहा है यहाँ पर? राघव प्लीज, अभी ये गुस्सा करने का वक्त नहीं है। मैंने ही यहाँ पर अजय भैया और माया को बुलाया है। मेघना और माया, तुम दोनों क्या मिलके ये खिचड़ी पका रही हो? हम लोग जानते हैं तुम दोनों हम लोगों के बीच में सुलह करवाना चाहती हो, पर तुम दोनों जानती हो ना कि अब हमारे बीच में वैसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो खुद इन लोगों को यही समझा रहा हूँ, पर इन्हें मेरी बात समझ कहाँ आती है। राघव प्लीज, हम यहाँ ऐसा कुछ करने के लिए नहीं मिले हैं। हम यहाँ पर किसी और बारे में बात करना चाहते हैं। तुम अगर शांति से हमारी बात सुनोगे तभी हम तुम्हें कुछ समझा पाएंगे। अच्छा ठीक है, बताओ ऐसी भी क्या बात करनी थी तुम्हें जो तुमने हम सबको यहाँ बुला लिया? भैया बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम यहाँ आपको पूरी बात नहीं बता सकते हैं। पूरी बात जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। माया आखिर तुम लोग ये करना क्या चाह रहे हो? पहले तुमने हमें यहाँ इकट्ठा किया, अब कह रहे हो कि दूसरी जगह जाना है। साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि क्या बात हुई है? अजय भैया हमारे साथ चलिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हाँ अजय, तुम्हें बस थोड़ी देर हम पर विश्वास रखना होगा। चलो हमारे साथ। तुझे कुछ आइडिया है कि आखिर ये दोनों करना क्या चाह रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुबह मेघना ने कहा तो था कि तेरे बर्थडे में चलना है, पर मैंने उसे मना कर दिया। वैसे बाय द वे हैप्पी बर्थडे। बर्थडे विश तो मुझे इस तरीके से कर रहा है जैसे पत्थर मार रहा है। इससे अच्छा तो यही था कि बर्थडे विश नहीं करता। एक तो कर भी रहा हूँ, ऊपर से नखरे भी दिखा रहा है। अब चल देखते हैं ये दोनों लेडीजें क्या करने के चक्कर में हैं। तुम दोनों हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? तुम जानती हो ना कि अब ये कंपनी हमारी नहीं है। तुम दोनों क्या हमारे पुराने जख्म पर नमक मिर्च लगाना चाहती हो? इस कंपनी से हमारी कितनी यादें जुड़ी हुई है ये तुम दोनों अच्छे से जानती हो। इसके डूबने के बाद हम लोग किस हालातों से गुजरे हैं ये भी अच्छे से जानती हो। फिर भी यहाँ आने का मकसद क्या है हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। माया, मेघना,
तुम दोनों सच सच बताओ, आखिर तुम ये कौन सा खेल खेल रही हो? राघव, अजय भैया, कुछ देर में आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा। और कितनी देर? मेघना, तुम बताओ, और ये इंस्पेक्टर मैडम यहाँ क्या कर रही हैं? अब जो हम आगे आपको बताने वाले हैं उसके लिए आप लोगों को मैडम की जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि अगर हम कहेंगे तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। इंस्पेक्टर मैडम, हमने जो आपको कहा था वो सब कुछ की जांच करी ना आपने? क्या हुआ? आप लोगों का शक बिल्कुल 100% बिल्कुल सही था। इस कंपनी के लिए जो जाली कागजात बनाए गए थे वो अजय जी और राघव जी ने नहीं, बल्कि हरी जी ने ही बनाए थे, इनके तीसरे पार्टनर ने। नहीं नहीं, हरी ऐसा नहीं कर सकता। मैडम, आप सच कह रही हैं ना? जी बिल्कुल, उन्होंने जानबूझकर ये खेल खेला था और इल्जाम आप दोनों पर लगा दिया। इसीलिए इसीलिए वो मेरे पास आया था और मुझे अजय के खिलाफ भड़का रहा था। वो कितना चालाक है। राघव, तुम्हें पता है, कंपनी के डूबने के बाद उसने मुझे भी यही कहा कि इसमें राघव का हाथ है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना? उन्होंने जानबूझकर ये सब कुछ किया, कंपनी के जाली कागजात बनाए और कंपनी बेच दी, और वहाँ नाम भी नहीं दिया किसी का। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा फ्रॉड है। मुझे उस धोखेबाज से आज के आज मिलना है। मिलना तो हम भी उससे चाहते हैं। आपको अभी पूरी सच्चाई मालूम नहीं है उनके बारे में, वो कितने बुरे हैं। क्या कुछ ऐसा और भी है जो हमें जानना बाकी है? हाँ बिल्कुल, आप चलिए हमारे साथ। राधा, तुम मेरे पीठ पीछे खेल खेल रही हो, मेरे खिलाफ करना चाहती हो लोगों को। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपके पीठ पीछे कौन सा खेल खेला है? ज्यादा भोली बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम है। मेरे पीठ पीछे तुम माया और मेघना से मिल रही हो। तुम्हें मैंने मना किया था ना, कंपनी डूबने के बाद क्या जरूरत थी उन लोगों से मिलने की? मैं उनसे मिलने नहीं गई थी। आप तो जानते हैं वो यहाँ घर पर आई थी, अब मैं उन्हें क्या दरवाजे से वापस लौटा दी थी? हाँ, दरवाजे से वापस लौटा देना था तुमने उन दोनों को। यहाँ अंदर आने की इजाजत किसी को नहीं है, किसी को नहीं मतलब किसी को नहीं। मेरी इजाजत के बिना इस घर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और तुमने 2 औरतों को बुला लिया। सच बताओ, मेरे खिलाफ चुगली कर रही थी ना उनके पास, अपने दुख दर्द सुना रही होगी ताकि समाज में मेरी इज्जत घट जाए। अभी क्या कह रहे हैं? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? आपको क्या इतना विश्वास भी नहीं है मुझ पर? विश्वास तो मुझे तुम पर रत्ती भर का भी नहीं है। विश्वास की बात कर भी कौन रहा है? अरे अजय, राघव, तुम दोनों यहाँ? क्या हुआ? सरप्राइज अच्छा नहीं लगा क्या हमारा? अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे दोनों पुराने दोस्त आए हैं, कैसे अच्छा नहीं लगेगा? आओ बैठो ना। हम यहाँ बैठने नहीं बल्कि तुझे पुलिस स्टेशन की हवा चकाने आए हैं। ये तुम दोनों क्या कह रहे हो? अपने होश में भी हो? होश में तो अब आए हैं, आज से पहले तो मानो बेहोशी थे। यही सच्चाई हम दोनों के सामने आ गई है। कंपनी के जाली कागजात बनाकर उसे बेचने वाला तू था, और हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करके तूने ये बताया कि हम दोनों में से ही किसी ने वो काम किया है। हम लोगों ने तुझ पर कितना भरोसा किया था। तूने शेयर्स में पैसे डाले भी नहीं थे, फिर भी हमने तुझे कंपनी का पार्टनर बनाया। दोस्त समझकर हमने तुझे कितना विश्वास किया, पर तूने दोस्ती की ही पीठ में फिर छुरा घोंप दिया। और ये तो कुछ नहीं, तू भाभी पर हाथ उठाता है। हरी, मैंने तेरे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा था। बिजनेस में किए हुए नुकसान को हम एक बार भूल भी जाते, पर जो तू भाभी के साथ कर रहा है वो क्या है? तू तो ऐसा नहीं था। ये मेरा फैमिली मैटर है, इसमें बोलने की इजाजत मैं किसी को नहीं देता। हम यहाँ पर तेरी कोई इजाजत लेने आए भी नहीं हैं। औरतों पर हाथ उठाने वाले लोगों से तो हम मुंह सीधे बात भी नहीं करते। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ नामर्द होते हैं जो औरतों पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। सोचा नहीं था एक दिन तेरे बारे में ये सब कुछ कहना पड़ेगा, पर क्या करें, दुनिया ऐसी ही है। किसी की शक्ल पर नहीं लिखा होता कि वो अंदर से कैसा है। तुम लोग ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं अपनी बीवी पर हाथ उठा रहा हूँ तो मेरा ये जाती मामला है। अरे ओ सर, कानून को कुछ समझा भी है या नहीं? औरतों पर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती? अब चल, पुलिस स्टेशन में तेरी हवा निकालती हूँ बाहर, वहां दिखाती हूँ तुझे औरतों की असली ताकत। बहुत लंबा अंदर जाने वाला है तू। पहले तो तूने कंपनी का इतना बड़ा फ्रॉड किया, ऊपर से अपनी बीवी पर हाथ उठाता है। मैम, इसे ले जाइए यहाँ से। चल भाई, अब क्या यहीं पर हथकड़ी पहन के मानेगा क्या?
मैं तुम दोनों को देख लूंगा। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया है। इसके लिए तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ये खोखली धमकियां ना अपनी किसी और को देना, हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। भाभी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं आप आज तक हदी की शिकायत क्यों नहीं कर पाई थी। अब आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं और ये सब कुछ आपका है। अब ये सब कुछ तो पहले भी भाभी का ही था, पर भाभी ने कभी अपने चीजों पर हक ही नहीं जमाया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये हिम्मत कभी कर ही नहीं पाती। नहीं भाभी, आप में बहुत हिम्मत है, और अब ये हिम्मत आपको आगे आने वाली दुनिया को दिखानी होगी। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपके प्यारे प्यारे कमेंट सारे पढ़ते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।